आज भी दुनिया में ऐसे बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं जो महाभारत को एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। उन लोगों को मानना है कि महाभारत एक मन गढ़ंत कहानी है, मगर हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित सभी घटनाएं बिल्कुल सत्य हैं और समय समय पर वैज्ञानिकों को कई तरह के सबूत भी मिले हैं, जिन्हें देखकर यह साबित हो जाता है कि महाभारत एक सच्ची घटना थी। इन सबूतों को देखकर उन बुद्धिजीवी लोगों को भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। महाभारत सच या झूठ, यह उलझन लोगों के बीच अक्सर रहती है, लेकिन आज हम आपको कुछ पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूत के आधार पर बताएंगे। आज का वीडियो देखने के बाद आप यह पक्का मान लें कि महाभारत एकदम सच है और महाभारत को झूठा मानने वाले इस वीडियो को छोड़कर अभी ही जा सकते हैं। तो चलिए वैज्ञानिक सबूत के आधार पर पड़ताल करते हैं और देखते हैं महाभारत के जिंदा सबूतों को। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, इस बात के बारे में आपको भी जानकारी होगी कि महाभारत का वह भीषण युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था और यह जगह आज भी हरियाणा राज्य में मौजूद है और कहा जाता है कि महाभारत की इस लड़ाई में युद्ध के दौरान बहे खून की वजह से कुरुक्षेत्र की जमीन लाल हो गई थी। समय समय पर कई पुरातात्विक विशेषज्ञों ने इस बात को स्वीकार किया है कि महाभारत कोई कहानी नहीं थी, बल्कि सच में एक घटना घटित हुई थी, क्योंकि उसी जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा हुआ पाया गया है, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चलता है कि 2800 ईसा पूर्व के हो सकते हैं, जो कि महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं। नंबर 2, आजकल के न्यूक्लियर वेपन से महाभारत का कनेक्शन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। बहुत ही ताकतवर हथियार था। इसके बारे में दावा किया जाता कि यह इतना ताकतवर था कि इसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसे छोड़ता है उसी के पास इसे वापस लेने की क्षमता होती थी। रामायण में आपने देखा होगा कि लक्ष्मण ने मेघनाद पर यह अस्त्र चलाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण को रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस भयानक अस्त्र से लंका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और कई बेकसूर लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। कहा जाता है कि यह अस्त्र रामायण और महाभारत में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही था, यानी एक प्रकार से कहें तो यह ऐसा हथियार था जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता था। लेकिन दोस्तों, इसका आधुनिक दुनिया से भी कनेक्शन है। आपको बता दें कि दुनिया में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण करने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और डॉक्टर वर्तक ने अपनी रिसर्च में ब्रह्मास्त्र को परमाणु हथियार माना। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत में लाखों लोगों के एक साथ मारे जाने का उल्लेख है और यह एक परमाणु हथियार से ही संभव था। कहा जाता है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकी साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 16 जुलाई 1945 को पहला परीक्षण किया गया। परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इसके अलावा दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसे आज हम परमाणु बम कहते हैं, इसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। दोस्तों, इस बम के परीक्षण के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता का एक श्लोक पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं दोस्तों, कई वैज्ञानिक इस बात का जिक्र करते हैं और हमारे भारत के कुछ लोग महाभारत के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों के लिए इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता। नंबर 3, द्वारिका नगरी के सबूत। दोस्तों, साल 2001 के अंदर गुजरात के पास पुरातत्व विभाग को समुद्र के नीचे एक शहर मिला। इसके बाद और गहन पड़ताल करने पर पता चला कि यह शहर हजारों साल पुराना है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी कार्बन डेटिंग की तो सामने आया कि यह तो भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और महाभारत में द्वारिका नगरी का बड़े स्तर पर उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि नगरी पानी के अंदर डूब गई थी, जिसके अवशेषों को आज वैज्ञानिकों को मिलना वाकई में एक बहुत बड़ा सबूत है कि महाभारत बिल्कुल सच है। नंबर 4, महारथी कर्ण का अंगराज्य। दोस्तों, महाभारत के अनुसार कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे। यह राज उनको दुर्योधन ने उपहार के रूप में दिया था और कहा जाता है आज ये जगह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ भाग को कर्ण को देने का जिक्र होता है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इन राज्यों का स्थान वही है जहां कल था, इसलिए यह भी महाभारत को साबित करता है। नंबर 5,
श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, अगर आपने भागवत गीता के बारे में गौर किया होगा तो उसमें लिखे गए ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में ही लिखे गए हैं, यानी बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहरा ज्ञान लिखा गया है। गीता में लिखी गई बातें कोई सामान्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं लिख सकता, भले आज इंसान कितने ही आगे क्यों न चले गए हों, लेकिन गीता में लिखा गया ज्ञान आज भी कल्पना से बाहर है, जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता। इसे सृष्टि के मालिक ही लिख सकते हैं। यह एक और सबूत हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, और इसका मतलब महाभारत सच थी। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानेंगे, तो उनके लिए कुछ और सबूत मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 6, अर्जुन का चक्रव्यूह। दोस्तों, महाभारत में जिस अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानकारी मिलती है, उस चक्रव्यूह का सबूत आज भी हमें देखने को मिलता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी दहार के नीचे बसा राजनौण गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहां पर ठहराव किया था। मान्यताओं के अनुसार उसी समय अर्जुन ने यहां पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी उसी जगह पर मौजूद है। मगर हैरानी की बात यह है कि इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वहां पर मौजूद है और काफी प्रसिद्ध है। नंबर 7, महाभारत के शहर। दोस्तों, महाभारत काल के दौरान कई शहरों का निर्माण हुआ था और ये शहर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इतिहासकारों की माने तो महाभारत का हस्तिनापुर आज का मेरठ जिला है, और वहीं इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली, गंधार अफगानिस्तान का कंधार आदि मौजूद हैं, जो महाभारत के सच होने का सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने देता है। नंबर 8, महाभारत में मौजूद कलयुग का वर्णन। जो युग आज चल रहा है उसके बारे में महाभारत में पूरा ज्ञान दिया गया है। श्री कृष्ण ने जो भी कुछ कहा उससे आजकल की परिस्थितियां मेल खाती हैं, और आपने ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत हजारों साल पहले लिखा गया था। इसलिए यदि यह कोई उपन्यास होता तो उसमें आज की परिस्थितियों से मिलान खाने वाली इतनी ज्यादा परिस्थितियां नहीं बनती। ये काल्पनिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाभारत से और आज के युग में कई समानताएं देखी जा सकती हैं। नंबर 9, बरनावा बागपत यूपी। महाभारत में पांडवों का लाक्षागृह से गहरा संबंध है। इसमें पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची गई, लेकिन सुरंग के जरिए पांडव जान बचा पाए। यह वारणावत यानी बरनावा नाम से आज भी मशहूर है और मौजूद है। नंबर 10, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के उन सबूतों में से एक है जो इसके शाश्वत सत्य होने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिसके कारणों से कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात की है। लोगों का दावा है कि आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अबोध बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा को माथे से मणि निकाल ली और कलयुग के आखिर तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया था। अब दोस्तों, अगर इन 10 सबूतों को नहीं मानते तो इसमें से कई सबूत तो आज ऐसे हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं, जो आज भी साक्षात मौजूद हैं, जो बिल्कुल रियल हैं। बाकी आप महाभारत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।